पहली एपिसोड से लेकर इस एपिसोड तक बहुत ही बड़ा क्या ड्रामा है। इतना बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए, क्या ड्रामा है, क्यों इतनी बड़ी कास्ट को लेके आप जाया करते हैं यार, हद है। तो बहुत ही बचकाना भी है मुझे ये ड्रामा तो शौक से भी ज़्यादा ये था मेरे लिए। अब अगर देखें तो सबसे पहले मुझे समझ नहीं आता कि बच्चों वाला सीन पिक्चराइज किया जिसमें आयशा के कपड़े मुझे बहुत ओवर लगे, खा के अपने वेट कर रही होती है। वो दूसरी लड़की जब फिरोज आता है वो छत पे बैठी हुई अमरूद खा रही है किचन के ऊपर वाली छत पे। हाँ, वो सीन क्या था? वो क्या सीन है? मतलब अगर सिर्फ शॉर्ट्स प्यारे बनाने हैं तो आई एम सॉरी, तो फिर स्टोरी भी ऐसी बनाएं कि समझ तो आए। और उस सीन का आगे कुछ नहीं था, कुछ आगे भी पीछे नहीं। इसमें किसी चीज का मैंने एक चीज लिखी हुई है, आप जरा देखिए कि मुझे तो खैर बच्चों वाला सीन मैंने आपको बता ही दिया। उस पे तो जाते पहले इस सीन पे रहे। हाँ, इस सीन पे नहीं, वो जो पिछला वाला सीन ये जो मोबाइल वाला सीन, मोबाइल वाला, इसको कितने आसानी से आप ठीक कर सकते थे? मैं आपको हाँ, चले एक आपकी आप बताइए, मैं बताता हूँ। नहीं, इसको ठीक करने से भी ज्यादा अगर आपने ये सीन रखना था ना, रखना, ये सीन अभी दिखाते ना, ये सीन आप मत दिखाते, उसका मर्डर दिखाते, सब कुछ कर देते और इसका पकड़ा जाना दिखाते। सब कुछ दिखाने के बाद ये हुक वहां खोलते जहां ये पता चलता कि ये वो सारा नहीं है। आपने तो अपना पूरा जो मोनोपोली थी ना, वो तो यही आके आपने सब कुछ खोल दिया। मतलब वाई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस इंटरेस्टिंग होता, हाँ, अच्छा इंटरेस्टिंग होता अगर इसको रोक लेते। मैं इस सीन की बात करता, इस सीन को आप बिलीवेबल कैसे बना लेते हैं? डे से नाइट वो लड़की आती और आती और कहती कि आई एम सो सॉरी, मुझे आपका मोबाइल फोन यूज करना है प्लीज। हाँ, मैं मुझे इमरजेंसी कॉल है। वो देता मोबाइल अपने नंबर पे कॉल कर देती। वो फिर कहता कि अच्छा नाम तो बता दीजिए, वो कहती सारा, वो नाम सेव कर लेता, दैट्स इट, किस्सा खत्म। ना भी सेव करता, वो क्यों करेगा नाम? नहीं, नाम ना भी सेव करता, चलो उसे वैसे ही कर लिया, डिसेंट तरीका था। एक लड़की का नाम, एक आयशा जैसी लड़की एक लड़के के पास आए। नहीं, वो फराज, अच्छा एक तो फराज, इसका हर ड्रामे में फराज नाम होता है, आप ये देखें, ये इस पर सूट करता है ये नाम फराज इसके ऊपर। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि ये एक फजूल, मुझे वो छत पे बैठने वाला सीन समझ नहीं आया। एकदम छत से कट होता है, भाई जो है उसका वो सूटकेस, ब्रीफकेस खोल रहा है, भाई अंदर एंटर होता है, कहता है मुझे ये सब। आप रात में आ रहे हैं, शाम में जा रहे हैं, दिन में आ रहे हैं, आपकी कोई टाइमिंग नहीं समझ आ रही, मुझे कोई लाइटिंग की डेप्थ नहीं समझ आ रही। फिर उसके बाद मुझे वो तो माँ का जुमला ही इतना फजूल लगा। भाई उससे बिल्कुल सही का कोई मेरी भी जाती चीज़ों में मेरा शौहर भी होगा ना, तो मुझे शायद 2 मिनट के लिए बुरा लगेगा कि भाई मुझसे पूछ लो, अगर इतनी प्रॉब्लम है मुझसे पूछो। और मुझे समझ नहीं, फराज ने इतना क्यों सीक्रेट रखा हुआ था? तस्वीर ही दिखा देता कि यार ये लड़की है, पता बताने की जरूरत नहीं। ब्रीफकेस में क्या था? पता नहीं ब्रीफकेस में क्या रखा था, तस्वीर। तो ये जो कुछ चीजें तो मतलब आप उसको मोबाइल में रखते हैं, वो अपने भाई का मोबाइल खोलने की कोशिश कर रहा है, भाई आके ओवर एक्टिंग, नो लॉजिक, ओवर एक्टिंग। ये पता है वो कौन सी मूवी थी, करण अर्जुन में जो भाइयों की मोहब्बत नहीं दिखाई थी, जबरदस्ती, वो भाई जबरदस्त नहीं, यहाँ तो मोहब्बत जबरदस्ती वाली करण अर्जुन में तो बड़ी स्टैब्लिश की थी मोहब्बत, यहाँ तो बड़ी फजूल सी फोर्स मोहब्बत है। एक भाई की तरफ से है नहीं, एक भाई की तरफ से एक निकाह कर आ गया है, घर वालों को बताने उसे चाहिए था कम से कम अपनी माँ को जरूर तस्वीर दिखाता, और माँ उसे ठंडा करती कि यार तुम क्यों इतना, मुझे पता है तुम छोड़ दो, वो ले आएगा। कहानी आगे कैसे बढ़ती अगर तस्वीर देख लेते। हाँ, ये भी है, कहानी आगे कैसे बढ़ती, ये भी सही है। ये सीन आप ना दिखाते ना तो कहानी बहुत अच्छी आगे बढ़ती। मुझे समझ नहीं आता, सिर्फ बता देता कि एक लड़की है, उससे एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और अच्छा ये मैंने आपको बताया कहाँ से आता है, मुझे एक बात बताएं, ये रात का सीन एकदम से आया, भाई आ गया, फिर उसके बाद हम चले जाते हैं माँ के ऊपर। माँ कितने प्यार से कह देती है तुम, भाई की सारी खुशियाँ तुमसे जुड़ी हुई हैं, तुम ऐसा बिहेव नहीं करना चाहते। वो अपने भाई को मनाने चले जाता है। फिर दोस्तों से मिलने वाला सीन, इतने कपड़े ओवर लगे मुझे तो, वो मैं आपको भी मेंशन नहीं कर चुकी हूँ। फिर हम रात में आते हैं, 10 बजे वो घर आ रही होती है, तो वो पूरा टाइम कहाँ था? फिर वो अपने मंगेतर को बता रही होती कि वो लड़का बड़ा हैंडसम था, ये हुआ था, चलो वो सारी कहानी। तो ये ड्रामे की बुनियाद ही नहीं है, मुझे कहीं नज़र ही नहीं आया कि इसमें डायरेक्टर राइटर कहीं एक जगह बैठे हैं, कहीं उन्होंने इस प्लॉट को तो गाना मिल गया था ना अहमद जहांजेब को, अपनी केमिस्ट्री बिलाल और ज़ुल्फ़ी नहीं, वो अच्छा था। आफ्टर इट गॉट आफ्टर थोड़ा सा फ्लॉज उसमें बहुत बाद में जब उन लोगों ने एक्सटेंड करना शुरू किया था, बट बीच में हम लोगों को बहुत पसंद आ रहा था।
नहीं, उस ड्रामे में कोई स्टोरी भी थी, कुछ समझ आ रहा था, जो स्टार्टअप हुआ था वो बहुत अच्छा था। लेकिन ये ड्रामा तो स्टार्ट से इतनी बड़ी कास्ट के साथ इतना बड़ा मुझे तो ये बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब आपके बड़े आर्टिस्ट होते हैं और इतनी बैड प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन इन द सेंस के उसमें स्क्रिप्ट नहीं है, राइटर मुझे कहीं जैसा तीका जी ने कहा राइटर फारूक नजर ही नहीं आ रहा, उनका कोई एक काम नजर नहीं आ रहा है डायरेक्शन के अंदर, कोई एक शॉट ऐसा नहीं है सिवाय इस पूरी एपिसोड में एक सीन था जहां वो आग लगी हुई है और वो क्या उस्मान ने एक्टिंग की है, मैं उससे मारूं अपने अंदाज से मारूंगी, बहुत अच्छा सीन था। जहर देने वाला बहुत अच्छा, वो वाला पोर्शन बहुत अच्छा, मतलब कितने आप देखें ये वैशी लोग दिखाए कि सिर्फ मारा ही नहीं आग ही लगा दी। नहीं को she gave her जहर दिया ना, वही मैं कह रही हूँ, मारा ही नहीं आग ही लगा दी। और सिर्फ वो लड़की नहीं मरी, उसके पेट में एक बच्चा भी था, वो माँ बनने वाली थी। वो भी क्या मतलब अल्लाह, ये एक अजीब, अल्लाह करे जो मरीना जी ने कहा है उस आगे किसी जगह पे इसको टच करे। फिलहाल तो ये स्टोरी 400 पर मेरे लिए कहीं नहीं जाती, ना डायरेक्शन 400 पर कहीं जाती। आई एम सो सॉरी। सादिया को हमराज बिल्कुल समझ नहीं आया। नहीं है मुझे।